बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ साहिबा के लतीफ़े ख़त्म ही नहीं हो रहे और जो इंटरव्यू लेने के लिए लोग जा रहे हैं उनके पास भी आदाद शुमार नहीं है कि वो पूछ ही लें कि मरीम नवाज़ साहिबा हाउ इज़ इट पॉसिबल जो बातें आप कर रही हैं। कभी कहती हैं मैं चूल्हे के ऊपर फ्राइंग पैन गर्म करके तो मैं कपड़े इस्त्री करती थी। कभी उल्टे सीधे राइटर्स के नाम लेती हैं और वो नाम भी जो है वो 15 कट लगाने पड़ते हैं, बार बार नाम याद दिलवा कर लेने पड़ते हैं। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने इंटरव्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वो लतीफ़े सुनाती रहती हैं और अजीब अजीब बातें करती रहती हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने नया लतीफ़ा सुना दिया है। मरीम नवाज़ ने कहा कि जो चीफ़ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उनके बारे में मरीम नवाज़ ने क्लेम किया कि खोसा साहब ने नवाज शरीफ साहब से एक्सटेंशन मांगी थी। ये मरीम नवाज़ साहिबा ने क्लेम किया। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, उसके अंदर कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री में भी हुकूमत का कोई ऐसा किरदार होता नहीं है जैसा आर्मी चीफ की तकर्री के अंदर होता है। यानी अगर इमरान खान वज़ीर आज़म है और वो चाहते हैं कि अगला चीफ जस्टिस ये शख्स ना आए या वो शख्स ना आए तो वो नहीं कुछ कर सकते, और अगर वो चाहे कि ये वाला आ जाए तो वो नहीं कुछ कर सकते। तो फिर नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म थे तो उनके पास ये इख्तियार नहीं था। लेकिन एक बहुत अजीबो गरीब जो मरीम नवाज़ साहिबा ने स्टेटमेंट दिया, वहाँ सहाफ़ी ने भी नहीं पूछा और मेरे ख्याल में उनके दिमाग में नहीं आया होगा। हालांकि सहाफ़ी जो है वो उनको नॉर्मली इन चीज़ों का पता होता है। आसिफ सईद खोसा साहब ने जो हलफ लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो लिया था 18 जनवरी 2019 को। 18 जनवरी 2019 को नवाज शरीफ साहब कहाँ थे, याद है आपको? 18 जनवरी 2019 को नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल के अंदर बंद थे और ओहदे की मुद्दत ख़त्म होती है जस्टिस खोसा साहब की 21 दिसंबर 2019 को। अब 21 दिसंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से निकलकर बरतानिया चले गए क्योंकि वो शदीद बीमार थे उनके बकौल, और उनके प्लेटलेट्स गिरे हुए थे और वो वहाँ जाके इलाज करवा रहे थे। अब मरीम नवाज साहिबा ने एक पोल और खोल दिया नवाज शरीफ साहब का। ये वो गड़ा मुद्दा है जिसको नहीं उखाड़ना चाहिए था और इससे नवाज शरीफ साहब को बहुत नुकसान होगा। ये खबर बहुत पहले से मार्केट में थी कि नवाज शरीफ साहब जब नैब की हिरासत में थे तो नवाज शरीफ साहब को जानबूझकर डॉक्टर अदनान के थ्रू कुछ ऐसा खिलाया गया दवाइयों के साथ जिससे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए, और ये कहानी बड़ी मशहूर हो चुकी थी और ये पता था कि नवाज शरीफ साहब के आर्टिफिशियली प्लेटलेट्स गिराए गए हैं और उनको मैनेज करके रखा गया है और इसके बाद जब चाहेंगे तो उनको वापस भी ऊपर लाया जा सकता है। और उनकी रिपोर्टों के अंदर भी दो नंबरी हो रही थी और आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान का एक ताकतवर तरीन आदमी नवाज शरीफ को निकालने के लिए पूरी गेम कर रहा था और डील के नतीजे में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए नवंबर 2019 में। तो ये जो जहर वाली बात है ये उस वक्त जो है नवाज शरीफ के एक बेटे ने की थी और उसी वक्त शोर मच गया था कि जो भी नवाज शरीफ को दिया जाता था वो उनके घर से आता था और घर वाले खुद लेकर आते थे और वही नवाज शरीफ साहब को देते थे। नवाज शरीफ साहब को खाते थे और वो सामान वापस चला जाता था। इस बात को आप दोबारा ज़हन नशीन कर लें कि जो भी आता था घर से आता था, डॉक्टर अदनान लेकर आता था। डॉक्टर अदनान को अगर गिरफ्तार किया जाता और उनसे पूछा जाता कि आप बताइए कि आपने नवाज शरीफ साहब को ऐसा क्या दिया, तो सारा का सारा पोल खुल जाना था कि ये प्लेटलेट्स किस तरीके से मैनेज किए गए और कैसे गिरे हैं। अब मरीम नवाज ने क्योंकि ये बात कर दी है तो नवाज शरीफ से जब ये सवाल किया गया बरतानिया में तो उन्होंने कहा कि उन्हीं से पूछें जिन्होंने जहर दिया। यानी नवाज शरीफ के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है। तो ये एक ऐसा पोल है मरीम नवाज ने जो नवाज शरीफ का खोल दिया कि अब उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे। जैसा कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब जब उतरे बरतानिया में तो उन्होंने अपना पहला टेस्ट करवाया उसी दिन जिस दिन वो वहां पहुंचे। उस दिन उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, 2.5 लाख। 3 दिन बाद फिर टेस्ट करवाया, प्लेटलेट्स नॉर्मल थे, 2.5 लाख। और आज तक वो रिपोर्टें ऐसी छुपा कर क्लासीफाई करके रखी हैं शरीफ खानदान ने कि आज तक उन रिपोर्टों को सामने नहीं आने दे रहे। पाकिस्तान के अंदर एक दिन में 3 मरतबा रिपोर्टें दिखाई जाती थी कि ये देखें प्लेटलेट्स, ये देखें प्लेटलेट्स, ये देखें प्लेटलेट्स। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ जहाज के अंदर बैठे
उस लम्हे के बाद से लेकर आज तक इन्होंने रिपोर्टें नहीं दिखाई कि रिपोर्टों के अंदर एक्चुअली है क्या। अदालतें कहती रही कि लाओ रिपोर्टें दिखाओ, तो तब भी नहीं दिखाई। तो ये जो मरियम नवाज साहिबा ने एक और बहुत बड़ा भंड मार दिया है कि जस्टिस खोसा जो है नवाज शरीफ साहब से एक्सटेंशन लेना चाहते थे। भाई नवाज शरीफ साहब तो जेल में थे, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे, और वजीर आजम इमरान खान भी एक्सटेंशन नहीं दे सकते थे। यानी एक्सटेंशन लेनी है तो जेल के एक कैदी से लेनी है, एक्सटेंशन तो लेनी है तो वजीर आजम के पास जाना है, और वजीर आजम के पास भी वो इख्तियार नहीं है। इवन वो इख्तियार पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है, ऐसी एक्सटेंशन हो नहीं सकती। तो ये मरियम नवाज साहिबा ने एक और काम डाल दिया आपके सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ बड़े अहम फैसले किए हैं, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने मुलाकातें की हैं उन तमाम कारकुनों से जो ख़ास तौर पे उनसे जो थोड़े स्पेशल लोग हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कुछ ख़वातीन आ जाती हैं, कुछ ऐसे नौजवान आ जाते हैं बाहर जो शुरू के दिनों से वहाँ पे मौजूद हैं या रोज़ाना आते हैं ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए। तो उनमें कुछ बच्चे भी थे कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा इन लोगों को लेकर आओ अंदर, क्योंकि ये जो ज़िले शाह वाला वाक़या हुआ उसने उन पर बड़े असरात डाले हैं और उन्हें खासी तकलीफ़ है। सिक्योरिटी रीजंस के बावजूद इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे हैं कि लोगों को मिलाओ, लेकिन इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की टीम, उन्होंने बड़े सख्त किस्म के चेक रखे हुए हैं और वो किसी को भी इमरान खान साहब से जाकर अंदर मिलने नहीं देते। और उन्हें इस बात का खदशा रहता है कि कोई भी शख्स कोई केमिकल साथ अंदर ला सकता है, हाथ के ऊपर मल के कोई चीज़ ला सकता है, या कुछ ऐसी चीज़, कोई स्मेल ऐसी अंदर ला सकता है, या कुछ भी तोहफे के तौर पे कोई चीज़ दे सकता है जिससे नुकसान पहुंच जाए। क्योंकि सब लोगों को फ़र्दन तो सिक्योरिटी वाले जानते नहीं हैं, तो उन्होंने आसान तरीका ये ढूंढा कि लोगों को बाहर रखा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने खासा इसरार किया और उन्होंने कहा जी लोग जाके बाहर देखो, जो लोग डिज़र्व करते हैं और शुरू से वहाँ बैठे हुए हैं उनको अंदर लेकर आओ। तो अब इमरान खान साहब थोड़ा थोड़ा लोगों से मिलना शुरू करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ साथ रहेंगे और इस बात का सबको पता है। डार साहब जब तक पाकिस्तान में है तब तक तो इलेक्शन के बारे में PMLN सोच भी नहीं सकती। IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए, अभी IMF ने पैसा नहीं दिया, अभी IMF के साथ मुआहिदा मुकम्मल नहीं हुआ। इसहाक डार की जो जेनवन नाक से लकीरें निकलाई जाती हैं ना, IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है इसहाक डार की। वजह क्या है? इसहाक डार ने बड़े बोल बोले थे, मैं IMF को 25 साल से जानता हूँ, नहीं आते तो ना आए, नहीं मुआहिदा करते तो दौड़ जाएं, मैं किसी की मिन्नतें नहीं कर सकता। भाई इतनी आकड़ है तुम्हारे अंदर भाई। और भाई मुल्क के वजीर ख़जाना है आप, आपने मुल्क के मामला चलाने हैं, आप कोई अपना प्राइवेट बिजनेस तो चला नहीं रहे। अपने प्राइवेट बिजनेस में तो आपकी जो है मुस्कुराहट ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे आप जो हैं वो बाहर के नीचे लग जाते हैं, और जब पाकिस्तान चलना है वहाँ पे आप जो है वो अकड़ आपकी ख़त्म नहीं हो रही। तो डार साहब की आकड़ जो है वो ऐसा लगता है कि IMF तोड़ रही है और उनकी आकड़ के चक्कर में कौम की कमर अब टूट रही है। क्योंकि IMF ने जो कहा उसके मुताबिक डार साहब ने मुआहिदा होने से पहले ही जो बिजली के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 14 रुपये 24 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी कर दी है। यानी 14 रुपये 24 पैसे तक फ़ी यूनिट महंगी कर दी। और याद रहे बिजली पहले ही दुगनी कीमत की हो गई है और ये 3 गुना से ज़्यादा कीमत की बिजली होती चली जा रही है। तो पाकिस्तान के आम लोग किस तरीके से गुजारा करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के आम लोग जो हैं वो अपने अखराजात पूरे करेंगे, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ फैसले किए हैं और उसमें एक ये है कि सफारती सतह के ऊपर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं उनका मामला उठाया जाए। देखिए अदालतें इन मामलात को नहीं उठा रही। जिस तरह दिल्ले शाह का कत्ल हुआ, जिस तरह दफ़ा 144 लगी और फिर उठा ली गई, सारा दिन लोगों को मारा गया, पाकिस्तान में कोई अदालत को होश ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा ही नहीं है जिसके पास आप ले जाएं एप्लीकेशन और जाकर कहें कि ये ज़्यादती हो रही है। किसी ने बात ही नहीं सुनी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो कानून हाथ में ले ले और वो बिल्कुल गलत होगा, नहीं लेना चाहिए, तो या फिर कानून जो है वो इंसाफ देना शुरू कर दे, वो भी नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने जो आलमी इदारे हैं उनसे रब्ता करने का फ़ैसला किया और इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को गैर मुल्की सफारतकारों को ख़त लिखने की हदायत कर दी है। सफारतकारों को लिखे जाने वाले खतूत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया जाएगा। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को भी खतूत की कॉपियाँ अरसाल की जाएंगी और खतूत में ज़िले शाह की हलाकत का मामला और जो भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, 100 मुकदमे तो इमरान खान साहब पे होने वाले हैं, 80 के करीब हो गए हैं। लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस जो है वो फेंकी जाती है हमेशा एक्सपायर्ड, और तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों को नंगा कर रहे हैं, लोगों के मुंह पे कपड़ा डाल रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं, 2 दर्जन तो मेरे पे ही हैं सिर्फ।
तो इस किस्म की जो सूरत हाल है वो सारे को उजागर करेंगे दुनिया के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। मेरे ख्याल में ठीक है, ये जब इंसाफ ना मिले तो फिर आगे से आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वकला की बार्स हैं और जो सदूर हैं मुख्तलिफ बार्स के और जो वकला की तंजीमें हैं उनसे राब्ते करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि अदलिया बचाओ तहरीक इस वक्त शुरू करनी चाहिए और सीनियर रहनुमा पर मुश्तमिल मुख्तलिफ वफूद भी तश्कील दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के वफूद पाकिस्तान भर की बार्स के अंदर जाकर मुलाकातें करेंगे। अदलिया बचाओ तहरीक के लिए मुख्तलिफ बार्स में मरहलावार एहतजाज किया जाएगा। PTI के चेयरमैन इमरान खान अदलिया बचाओ तहरीक में मुख्तलिफ बार्स से भी खिताब करेंगे। अदलिया बचाओ तहरीक में सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया जाएगा। अच्छा, ये अब सिविल सोसाइटी को और वकला को अगर मुतहरिक करने में इमरान खान साहब कामयाब हो गए तो ये उनकी एक बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि इनके बलबूते के ऊपर किसी तहरीक को खड़ा करना ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए कि वकला अपने हुकूक को, कवानीन को ज़्यादा बेहतर जानते हैं और ज़्यादा दिलेरी के साथ चीज़ों का सामना भी करते हैं और उन्हें एक्चुअली हकीकत पता है कि कौन किस लेवल तक और किस हद तक जा सकता है। आम लोगों को जो है वो डराया धमकाया जा सकता है, वकला के ऊपर इतनी जल्दी से धौंस नहीं जमाई जा सकती। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा है कि कारकुन की हलाकत और दौरान हिरासत तशद्दुद पर अदलिया कब हरकत में आएगी। अब एक और भी खबर आ रही है और वो ये आ रही है कि PNN का रिपोर्टर ज़ुहैब, अगर वो ये फुटेज ना बनाता तो आज इमरान खान साहब के ऊपर अलग से ये एक कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाता। और मुबैना तौर पे मुझे एक साहब ने फ़ोन करके ये चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि ज़िल्ले शाह जब गिरफ़्तार हो गया था तो उस वक्त ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन को मार दिया जाए और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाल दिया जाए और कत्ल का एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया जाए जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक अंदर रखा जा सके। तो ज़िल्ले शाह जो है उसको सेलेक्ट किया गया और उसको टॉर्चर करके मारा गया मुबैना तौर पे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ जिसने मुझे ये बात बताई है। और जब मार दिया गया तो फिर इसकी लाश को पहुंचाया गया सर्विसेज अस्पताल। अब कोशिश की जा रही है कि तमाम फुटेज जितनी भी है इस वाक़े से रिलेटेड उसको डिलीट कर दिया जाए, लेकिन ज़ुहैब नामी एक रिपोर्टर हैं, वो अपने मोबाइल कैमरा के साथ उस वक्त उस गाड़ी के बाहर पहुंच गए जहां पे कारकुनों को अंदर बंद किया गया था और कारकुनों को उन्होंने आवाज़ देकर पूछा तो अंदर उसको ज़िले शाह नज़र आ गया। ज़िले शाह क्योंकि इस पूरे जो बाहर कैंप्स लगे हुए हैं ज़मान पार्क के बाहर, उनकी जान था, लोगों के साथ सबके साथ इसके ताल्लुकात थे, सहाफ़ियों के साथ भी, हर एक के साथ। तो ज़िले शाह जो है इसको उसने आवाज़ दी तो ज़िले शाह ने अंदर से जवाब भी दिया और उस वक्त वो भला चंगा था। ये जो वीडियो थी इसको हामिद मीर के ज़रिए, जियो के ज़रिए, समा के ज़रिए, 24 चैनल के ज़रिए साबित करने की कोशिश की गई कि ये वीडियो जेल भरो तहरीक के टाइम की है और ज़िले शाह कल गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि ये साबित करना चाह रहे थे कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कत्ल करके पुलिस पे डालने का मंसूबा बनाया है। इमरान खान लाशों की तलाश में थे और ये कहा जाएगा कि जी उन्होंने, क्योंकि लाश की तलाश थी तो बंदा मार के तो उन्होंने डाल दिया पुलिस के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन वो अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। इसीलिए कहते हैं ना, एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक मंसूबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मंसूबे के सामने किसी का मंसूबा नहीं चलता। तो हुआ ये कि वो वीडियो बन गई और वो वीडियो वायरल हो गई और वो वीडियो के सारे सबूत इस वक्त मौजूद हैं। अब गवर्नमेंट को ये उल्टा पड़ गया कि भाई बंदा तो मर गया है तो अब हम करें क्या, तो उन्होंने फौरी तौर पे उसको एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक्सीडेंट के अंदर इस नौयत की जिस्म के आगे और पीछे दोनों तरफ, ऊपर और नीचे हर तरफ 26 चोटें नहीं लग सकती, मुमकिन नहीं है, हमने कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा। और ज़िले शाह हिरासत में था, एक ऐसा आदमी जिसको गिरफ्तार किया गया था वो कैसे किसी और जगह पे चला गया और वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन नहीं है। और जो बाकी लोग थे वो कहां पहुंचे थे और उनके ऊपर कहां टॉर्चर किया गया था और जो 7 गिरफ्तार किए गए थे, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन मांगता है मामला। इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। साजिश जो है वो बेनकाब हो चुकी है, लेकिन ताकत जो है वो अपना काम दिखा रही है और ज़िले शाह के वालिद ने कहा है कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अब आपको अंदाज़ा है कि जब कोई ऐसा कहे और उसके सामने 2 चैनल्स के माइक हों, एक जियो टीवी और एक 24 चैनल, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली इसके पीछे खेल क्या है।
इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत के क्रैकडाउन का मकसद इलेक्शन से फरार हासिल करना था, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर के पैसे से मरीम नवाज की मुहिम चलाई जा रही है और मुझे इलेक्शन कैंपेन चलाने से रोका जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इनका मकसद था कि क्रैकडाउन का मकसद लाशें गिराना और उन्हें उठाकर बलूचिस्तान ले जाना था, इमरान खान को उठाकर। वो वैशी जिन्होंने तशद्दुद से हमारे ज़िले शाह की जान ली दरिंदों से भी बदतर हैं। इमरान खान ने कहा कि शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ का क्या कसूर था, पूरी कौम जानती है कि वो राह हक पर था, कोई इसको ख़रीद नहीं सकता था। इस तरह के सहाफ़ी के साथ ऐसा सलूक किया गया। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा नफ्सियाती तौर पर मजहूल और दिमागी खलल के शिकार एक शख्स की निगरानी में आज़म सवाती, शहबाज गिल और बहुत से सियासी कारकुनान को ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दौरान हिरासत तशद्दुद की इस रस्म बद के खात्मे के लिए हमारी अदलिया कब हरकत में आएगी? यानी आइन से मुतसादम है ना ये चीज़ें। तो इमरान खान साहब ने सवाल ठीक किया है, लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ज़रूर पकड़ेंगे, उनके शौक़ ही पूरे नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत की तरफ तवज्जो दें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो दें और सिक्योरिटी के बहाने इलेक्शन डिले करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पिछले वीलॉग में मैंने सिक्योरिटी मामले का पूरा पोल खोल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाला वीलॉग ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे झूठ बोल के इलेक्शन को रोकना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।